हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साइंस स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। बायोलॉजी में आज वनस्पत विज्ञान से संबंधित टॉपिक हैं, कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं क्या हैं। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। निषेचन के पश्चात विकसित एवं परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल की परिभाषा ही है कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। आवश्यक तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें क्या आवश्यक नहीं है? भोजन बनाने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण होने पर निकलती है, मुक्त होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि ये तो उसका एक प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, लगती है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तीसरा है, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना, ग्लूकोज में 6 कार्बन और पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन है, तो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कौन सी है? क्रेब्स चक्र, कैल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस या किण्वन? ग्लाइकोलिसिस, सी ऑप्शन सही है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, ब्रायोफाइटा को, एंजियोस्पर्म को? टेरिडोफाइटा ये सबसे प्रारंभिक पौधे हैं जो मिट्टी में पाए गए, क्रिप्टोगेम्स होते हैं, बीज रहित होते हैं। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं। ब्रायोफाइटा स्थलीय और जलीय, क्योंकि इनमें जल की भी आवश्यकता होती है। इनके बीजाणुओं के लिए, अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता भी होती है। और एंजियोस्पर्म ये तो विकसित वर्ग है पौधों का। तो ब्रायोफाइटा ऑप्शन होगा। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। कह रहा क्या गलत है जाइलम? तो जाइलम मीन बताया गया पहले कि देख लीजिए कि जाइलम मीन्स जल, अर्थात जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है। और फ्लोएम मीन्स फूड, अर्थात भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है, फूड का। जाइलम से जल, तो देखते हैं यह एक ऊतक है, हाँ। यह एक नली जैसी वाहिका है, हाँ। यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में संवहन करता है। भोजन का संवहन नहीं करता, अभी बताया। जल मीन्स जाइलम का संवहन होता है, और फ्लोएम मीन्स फूड का, अर्थात भोजन का संवहन तो फ्लोएम करता है संवहन। तो इसका मतलब है कि जाइलम के लिए ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। जाइलम भोजन का संवहन न करके जल का संवहन करता है, ऑप्शन नंबर सी। एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, तो यक्ष क्या हो सकता है? घटपर्णी, जिसे पिचर प्लांट कहते हैं, शैवाल, अमरबेल, कवक। तो शैवाल स्वपोषी हैं, अमरबेल तो परजीवी, कवक मृतोपजीवी, घटपर्णी पिचर प्लांट स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में, ऐसी मृदा में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसकी पूर्ति करने के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो ये स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घटपर्णी पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन की आवश्यकता किस में नहीं है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में है, ऑक्सीशोषण में है, ग्लाइकोलिसिस में, प्रकाश संश्लेषण भैया, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, अभी ऊपर भी बताया जा चुका है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त होती है? बेलाडोना नामक औषधि
पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियों तथा जड़ से, पौधे के सभी भागों से, तने से या जड़ से? किस भाग से प्राप्त की जाती है? या ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बेलाडोना वाला। किस भाग से, कहाँ से होती है? तो पत्तियों तथा जड़ से, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जानते हैं जो एट्रोपा बेलाडोना है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल का पौधा है और इसमें कुछ एल्केलॉइड भी स्रावित होते हैं। एट्रोपिन और हाइपोसाइमस और एट्रोपिन नामक एल्केलॉइड भी स्रावित होते हैं। किससे? एट्रोपा बेलाडोना से। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। बेलाडोना नामक औषधि से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोकीन प्राप्त होती है। कोकीन प्राप्त होती है एरिथ्रोजाइलम पौधे से। एरिथ्रोजाइलम पौधे से किससे प्राप्त होती है? एरिथ्रोजाइलम पौधे से। ये एरिथ्रोजाइलम के पौधों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से प्राप्त होता है। ये भी एक एल्केलॉइड है ना, ट्रोपेन एस्टर एल्केलॉइड होता है। तो ये प्राप्त होता है किससे? एरिथ्रोजाइलम पौधे से, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए ऑप्शन ए सही होगा। एक्स एक पुष्प विहीन तथा बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। तो निम्न में से एक्स क्या है? जमीन पर उगता है और बताया गया क्या? पुष्प विहीन और बीज विहीन, अभी ऊपर बताया गया है। तो कौन सा होगा? चीड़ का पौधा, शैवाल, आर्किड, फर्न। कौन से होंगे? फर्न होते हैं। फर्न होते हैं अबीजी पौधे, पुष्प विहीन, जमीन पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पौधा है? शीत आवास कह रहा है। शीत आवास का पौधा कौन सा है? हाइड्रिला, बांस, नागफनी, सोल्डेनेला। सोल्डेनेला है। सोल्डेनेला जो है इसे स्नोबेल भी कहा जाता है। स्नोबेल कहते हैं इसे। स्नोबेल कहा जाता है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप पर भी रहते हैं, है ना, इससे नीचे भी रहते हैं। क्रिप्टोफाइट्स होते हैं एक प्रकार के, क्रायोफाइट्स होते हैं, क्रायोफाइट्स कहते हैं इन्हें, क्रायोफाइट्स कहते हैं सोल्डेनेला को। ये स्नोबेल भी कहलाते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर भी विकसित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ईस्ट एक उदाहरण है। ईस्ट जिसे खमीर भी कहा जाता है। ईस्ट क्या है? जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, शैवाल है। तो ईस्ट जानते हैं कवक है। ईस्ट क्या है? कवक है। ईस्ट कवक है। इसकी भी गोलियां आती हैं ईस्ट की। विटामिन बी इसमें पाया जाता है और ये शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा उगता है ना। शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में ईस्ट एक प्रकार का कवक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंपोजिटी कुल में पुष्प कैसा होता है? कंपोजिटी कुल में परिजायांगी होता है, जायांगधर होता है, जायंगोपरिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कंपोजिटी कुल में सूरजमुखी आता है ना, इसमें जायंगोपरिक होता है। इसमें जो है पुष्प के अन्य भाग ऊपर विकसित रहते हैं और पुष्पासन भी थोड़ा बढ़ करके अंडाशय को घेर लेता है। तो ये जायंगोपरिक होता है, है ना, जायंगोपरिक। अधोवर्ती अंडाशय इसमें पाया जाता है, अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है कंपोजिटी कुल में। सूरजमुखी आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14। लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फलभेदी, अंता फलभेदी, वाह्य फलभेदी, एरिल। तो क्या है? मांसल एरिल लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? मांसल एरिल है। इसी प्रकार से लगातार परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।